हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें कि हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो चल रही थी और हम पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट के। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो है पार्लियामेंट के टॉपिक के ऊपर, जो कि है ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेज, जहां हम लोग ड्यूरेशन बात करेंगे राज्यसभा की और ड्यूरेशन बात करेंगे लोकसभा की। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा की। देखिए, छोटी सी वीडियो रहने वाली है और अच्छी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा हमारी सबसे पहली बार राज्यसभा राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था? आपके 1952 में जो है राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ठीक है, 1952 में राज्यसभा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अब उसके बाद ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। ठीक है, यानी कि ये लगातार चलता रहता है, इसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये क्या है? कंटिन्यूइंग चैम्बर है। ठीक है, जबकि लोकसभा ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी, लेकिन यहाँ राज्यसभा के बारे में चल रहा है तो राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चेंबर है। ठीक है, और ये एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है सब, परमानेंट परमानेंट बॉडी है। यानी कि ये डिसॉल्व तो होती नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट बॉडी कहते हैं। जबकि लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, और ना इसको डिसोल्यूशन किया जा सकता है। इसमें अगर बात की जाए तो हर साल जो हर सेकेंड ईयर में, हर दूसरे साल, एवरी सेकेंड ईयर, यहां पे क्या होता है भैया? जो मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ये समझ सकते हो कि मेंबर जो है रिटायर्ड होते हैं। और कितने मेंबर रिटायर्ड होते हैं? मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, रिटायर होते हैं। अब रिटायर्ड कितने होते हैं भैया? वन थर्ड मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे? रिटायर होंगे। ठीक है, ये इसके रूल है। ठीक है, ये बताया जाता है। अगर बात की जाए हर सेकेंड ईयर में, हर 2 साल में जो है ये रिटायर होंगे। ये जो सीट है वो फिल कैसे किए जाते हैं भैया? राज्यसभा की जो सीट है इनको फिल करने का तरीका क्या होता है? यहां से हटा के नीचे ही लिखते हैं। राज्यसभा की अगर सीट की मैं बात करूं तो इसको फिल कैसे किया जाता है सीट्स को? तो भैया इसको सीट्स को फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इलेक्शन करना पड़ेगा। ये दो तरीके से फिल होते हैं। पहली बात तो, एक तो आप फ्रेश इलेक्शन करवाओ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, और दूसरी चीज आप क्या करते हो? नॉमिनेटेड करते हो। और ये नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेटेड किया जाता है। और ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा किया जाता है भैया? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये सब आपको जानकारी होगी आयोग की। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेशन जो है वो शुरुआत कब करता है? हर तीसरे साल में। ठीक है, जो देयर सीट इज फिल्ड बाय फ्रेश इलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एट द बिगिनिंग एवरी थर्ड ईयर। ये दोनों काम जो होते हैं एवरी थर्ड ईयर में जो है होते हैं। हर तीसरे साल में ये चीज है। ठीक है, हर तीसरे साल में ये चीज होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी तरीके के फिक्स नहीं रखा है राज्यसभा के जो ऑफिस के मेंबर। ठीक है, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इनकी अगर ऑफिस की बात की जाए, कोई फिक्स है क्या? ऑफिस जो है ऑफिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां फिक्स नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं किया है। ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को फिक्स जो है नहीं किया है। ठीक है, राज्यसभा में ये किसके ऊपर छोड़ा गया है? ये जो छोड़ा गया है, लेफ्ट किया गया है इसके, लेफ्ट टू पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये पार्लियामेंट में है और ये पार्लियामेंट के ऊपर जो है छोड़ा गया है कि जो ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो कितने साल के लिए रहेंगे, ठीक है। अगर मैं पार्लियामेंट के हिसाब से बात करूं तो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है, तो पार्लियामेंट क्या कहता है, पार्लियामेंट फॉलो करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो इसको लिया है भैया रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से, ठीक है। पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है, तो ये कहां से लिया गया है, आपके जो पार्लियामेंट है वो कहने की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है, इस चीज को जो है प्रोवाइड किया गया है कि भाई जो मेंबर है उनकी जो है कितने साल की मेंबरशिप रहेगी। तो यहाँ पे कितने साल की रहेगी भैया, 6 साल की रहेगी, 6 ईयर की, ठीक है, 6 ईयर की जो है मेंबरशिप रहेगी, किनकी, ये जो मेंबर है, ठीक है, ये मेंबरशिप जो है, ठीक है। तो ये चीज बताया जाता है। चलिए आगे, ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं, ये जो एक्ट बनाया गया है यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये और एक चीज भी बताता है, ये एम्पावर करता है, ये एम्पावर किसको करता है भैया, प्रेसिडेंट को करता है, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये क्या करता है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, किस चीज के लिए एम्पावर करेगा, कि भाई यहां पे अगर किसी मेंबर का जो टर्म है, मेंबर का, किसी मेंबर का जो टर्म है उसको अगर रिड्यूस करना हो, रोकना हो, कर्टेल करना हो, टर्म को अगर कर्टेल करना हो तो वो कौन कर सकता है, आपका भैया प्रेसिडेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी की 6 साल है और किसी को 3 साल करना है तो कर सकता है। इसीलिए जो फर्स्ट बैच था, यानी कि जो पहली बार इलेक्शन हुआ था जहां पे ये डिसाइड किया गया कि इतने मेंबर बैठेंगे, उसके बाद तो 2 साल के बाद तो रिटायरमेंट होंगी ना। अब वो रिटायरमेंट किससे हुई भैया, लॉटरी बेसिस पे हुई, ठीक है ना। और वो जो लॉटरी बेसिस में वहां पे रिटायरमेंट हुआ, तो वहां प्रेसिडेंट ने क्या किया, उनकी जो ईयर थी कि 6 ईयर थी, उस 6 ईयर को वहां पे रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस करके भैया 2 ही साल में उनको रिटायरमेंट दे दिया, 2 ही साल में उनको रिटायर जो है कर दिया, ठीक है, उसी रूल के तहत, ठीक है। तो जो पहला बेस था, तो इसको कहीं ना कहीं लॉटरी के बेस पे डिसाइड किया गया था और जिसमें उनको रिटायर किया गया था लॉटरी के बेस पे, ठीक है। ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया कि वो गवर्न कर सके, ऑर्डर दे सके कि रिटायरमेंट ऑफ मेंबर जो राज्यसभा का वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आया था आपके प्रेसिडेंट ने जो ये ऑर्डर बनाया था, राज्यसभा टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर ऑर्डर 1952 जो है उसके अंदर में ये आया था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की, लोकसभा की ड्यूरेशन की, चलिए ये तो हो गया राज्यसभा के बारे में, लोकसभा की ड्यूरेशन की बात करते हैं। चलिए लोकसभा की ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा में, जैसे राज्यसभा में ड्यूरेशन आपका कोई जो है आपका फिक्स होता है कि राज्यसभा में जो ड्यूरेशन होगी वो कितने साल की होगी भैया, 5 साल की होगी, ठीक है, 6 साल की होगी। लेकिन यहां पे लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा एक कॉन्टिन्यूअस चैम्बर तो है नहीं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे ये चैम्बर है नहीं, लेकिन नॉर्मल टर्म जो रखा गया है, लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म रखा गया है, नॉर्मल टर्म, तो वो कितने साल के लिए रखा गया है कि भाई 5 साल के लिए रखा गया है, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे रखा गया कि भाई लोकसभा जो है 5 साल चलेगी, 5 साल से पहले भी वो क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। तो 5 साल रखा गया जब वो पहली मीटिंग करेंगे, यानी कि पहली बार जब मिलेंगे जनरल इलेक्शन के बाद, तो वहां से वो क्या होंगे, 5 साल तक जो है सरकार बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट को भी ये ऑथराइज किया गया है, प्रेसिडेंट को भी ये ऑथराइज किया गया है, इस चीज के लिए ऑथराइज किया गया है, प्रेसिडेंट को यहां पे ऑथराइज किया गया है कि वो लोकसभा को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके,
ऑथराइज किया गया है कि वो लोकसभा को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, ठीक है, किसी भी समय डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। और इसको जो है आपके कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑथराइज किया गया कि वो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन यहां पे कोर्ट को कोर्ट में जो है नॉट चैलेंज्ड, नॉट चैलेंज्ड इन कोर्ट, ठीक है, नॉट चैलेंज्ड इन, यानी कि आप कोर्ट में जो है इसको चैलेंज जो है वो नहीं कर सकते, ये चीज बताई जाती है। उसके बाद अगर टर्म ऑफ लोकसभा की देखें तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा के, अगर कि मैं टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स को क्या किया जा सकता है भैया, एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक्सटेंड कब किया जा सकता है भैया, जब नेशनल इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के टाइम पे, सॉरी नेशनल इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक्सटेंशन कितने साल का मिलता है, जो ये एक्सटेंशन मिलता है वो एक टाइम पे 1 साल के लिए मिलता है, 1 ईयर फॉर वन टाइम, एक समय पे 1 साल का जो है यहाँ पे एक्सटेंशन जो है इनको मिल जाता है, ठीक है, फॉर लेंथ ऑफ द टाइम। जबकि ये जो एक्सटेंशन है वो जब इमरजेंसी खत्म होती है, जब इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी यहाँ पे सीज्ड हो जाएगी तो यहाँ पे ये इमरजेंसी के बाद कितने महीने के लिए रहेगी, इमरजेंसी जब सीज्ड हो जाएगी तो ये जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी, कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए रहेगी, इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के बाद तक जो है वो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5th लोकसभा थी जब वो एक्सपायर हुआ था 18 मार्च 1976 को, तो उसको एक्सटेंड किया गया था कब तक, आपके 18 मार्च 1977 तक, किसको, हाउस ऑफ द पीपल को। और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976 का यूज किया गया था और इसको एक्सटेंड किया गया था 1 ईयर के लिए, जबकि कब तक, 18 मार्च 1978 के द्वारा, 1978 किसके द्वारा, बाय द हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ड्यूरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। लेकिन जो हाउस है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होगी कब, आपके 18 जनवरी 1977 को। और ये डिसॉल्व होने के बाद जो इसका एक्सटेंशन रहा था वो 5 साल 10 महीने और 6 दिन का जो है वो सिर्फ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 चीजों को यहाँ पे कवर किया हमने, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा और ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा, छोटी सी वीडियो थी, ज्यादा लेंदी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।